जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि जैसे ही क्वीन के आंसू उसके स्वॉर्ड पर गिरते हैं तो उस स्वॉर्ड में से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और उस स्वॉर्ड में से क्वीन फैमिली के एंसेस्टर बाहर आते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जैसे ही क्वीन को पता चलता है वो उनके एंसेस्टर है, वो उनके सामने घुटने टेककर उन्हें रेस्पेक्ट पे करता है। क्वीन मन में सोचता है कि मैंने अपने ग्रैंडपा से सुना था कि हमारे क्वीन फैमिली में कई सालों पहले एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और गॉड गिफ्टेड चाइल्ड पैदा हुआ था और वो इतना ताकतवर था कि अगर कोई भी उसके सामने लड़ने आता था वो चुटकियों में ही उसे मार देता था। क्वीन सोचता है मुझे लगता है एंसेस्टर की मौत के बाद उनके सोल का कुछ पार्ट इस स्वॉर्ड में आ गया होगा। तभी एंसेस्टर क्वीन से कहते हैं मैं देख सकता हूँ कि तुम भी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज्यादा रेयर है जो कि कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है। ये सुनकर क्वीन कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तभी एंसेस्टर चिल्लाते हुए एक बात बताते हैं कि बर्न द स्काई एंड बॉइल द ब्लड असुरा, सारे बीस्ट को इस दुनिया से खत्म कर दो। ऐसा कहते ही वो कहते हैं तुम्हें पता है मैं 10,000 सालों तक इस दुनिया में मेरे पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं इतना शक्तिशाली था। तभी वो उसे अपनी स्वॉर्ड आर्ट बर्निंग हेवन एंड स्वॉर्ड आर्ट सूरा के बारे में बताते हैं और कहते हैं मैं इसे तुम्हें एक बार ही बताऊंगा और इसे ध्यान से देखना। एंसेस्टर क्वीन से कहते हैं इसे ध्यान से देखना और सीखना और वो उसे अपनी टेक्निक्स दिखाने लगते हैं। ये देखकर क्वीन शॉकिंग वे में बोलता है मुझे लगता है ये स्वॉर्ड आर्ट तो हेमली रैंक है, नहीं ये तो शायद गॉड रैंक का भी हो सकता है। एंसेस्टर क्वीन से कहते हैं कि आज की जनरेशन में हमारी क्वीन फैमिली की ओरिजिनल ब्लड लाइन गायब हो चुकी है पर आज ये एंसेस्टर तुम्हारे ब्लड में क्वीन फैमिली का ओरिजिनल ब्लड को मिलाने वाला है और हमारी क्वीन फैमिली बरसों से ही गॉड असुरा के भक्त हैं और आज मैं तुम्हें जो ब्लड देने वाला हूँ वो असुरा गॉड का ही है और इस ब्लड में जो मैजिकल पावर है वो तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाने के लिए ही काफ़ी है केवल। और जैसे ही एंसेस्टर उसकी बॉडी में असुरा ब्लड मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि क्वीन की बॉडी में असुरा गॉड ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है और असुरा गॉड की पावर्स क्वीन में आने लगती है और क्वीन का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो पूरा ही बदल जाता है। पर एंसेस्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर असुरा गॉड की ब्लड लाइन तो मिला दी है पर तुम अपने जन्म में क्या क्या अचीवमेंट कर पाते हो वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है टोटली। पर जैसे ही क्वीन अपनी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि ये कोई इल्यूजन है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि वो पूरा ही चेंज हो गया है। पर जैसे ही वो अपने पावर्स को चेक करता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि अब वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है और उसकी चेस्ट पर एक स्वॉर्ड मार्क भी आ गया होता है जो कि बर्निंग हेवन स्वॉर्ड का होता है। और अब क्वीन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग स्वॉर्ड को अपनी बॉडी में डाल सकता है, वो निकाल सकता है। और अब क्वीन जैसे ही उस स्वॉर्ड की पावर्स को चेक करता है तो हम देखते हैं कि क्वीन की पावर्स अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है और वो लैंड के बीच में से 2 टुकड़े कर देता है और क्वीन अब बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर पहुंच गया होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। क्वीन सोचता है कि बॉडी रिफाइनिंग के 4 रेल्म होते हैं जिनके नाम है रिफाइनिंग, एंट्रेंस, डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेशमैन और हर एक रेल्म 9 लेयर्स की होती है। और मैंने 3 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था और 16 साल की उम्र में मैंने बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था। और क्वीन बताता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट कल्टीवेशन में कल्टीवेटिंग टेक्निक्स के भी 4 इल्म होती है जिनके नाम है मोरल स्टेज, मिथिक स्टेज, हेवनली स्टेज और आखिर में गॉड स्टेज। और क्वीन बताता है कि हमारी क्वीन फैमिली की टॉप मार्शल स्किल्स भी केवल कॉमन रैंक की 5th लेवल की ही थी पर ये सूरा स्वॉर्ड आर्ट ऑलरेडी गॉड रैंक की हो सकती है मेरे ख्याल से। क्वीन कहता है कि मैं बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर ही इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर को निकाल सकता हूँ तो आगे क्या होगा। और कहता है कि लिन फैमिली और युंग लॉन्ग जेंग तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा भविष्य में। क्वीन कहता है क्योंकि अब सब काम खत्म हो गए तो अब घर जाने का समय हो गया है। तभी नेक्स्ट सीन में किसी की बचाने के लिए मदद की पुकार आती है। अब ये कौन मदद के लिए बुला रहा है क्वीन को ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ईट हेल्दी। बाय बाय।